प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये मान लीजिए ये हमारे पास एक भवन है, कितने मीटर ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा है और 1.5 मीटर लंबा यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, अब क्या कहता है ये, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ से जब हम देखते हैं तो पहले हमारे पास उन्नयन कोण यहाँ से होगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको मार्क कर दूँ तो ये जो कोण है हमारा 30 डिग्री है, उन्नयन कोण। अब वो थोड़ी दूर गया, मान लीजिए यहाँ तक गया, यहाँ तक चल के गया, इसमें इसका जो कोण है वो कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ये जो उन्नयन कोण है वो हमारा कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर गया। तो हमने ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हमने ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। भवन की ऊंचाई मान लीजिए ये हमने इनको नेमिंग कर देते हैं, ए बी, ये हो गया सी, और इसको हम डी ई मान देते हैं, ये हो गया एफ और जी। सॉल्यूशन देखिए, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमने मानी है ए बी, और ए बी का मान इन्होंने कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। लड़के की ऊंचाई, अच्छा ए बी हमारे पास, हाँ ठीक है 30 मीटर है। लड़के की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये हमने मानी है डी ई, वो है 1.5 मीटर। अब अगर डी ई, एफ जी और बी सी सारे के सारे क्या होंगे? यहाँ पे इसमें बराबर होंगे। इसको यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, एफ जी और बी सी। ध्यान दीजिए 1.5, ये भी 1.5 और ये भी सारे के सारे क्या होंगे? 1.5 होंगे। अगर बी सी हमारा 1.5 है तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ए सी क्या हो जाएगा हमारा? ए सी हो जाएगा ए बी माइनस बी सी, और ए बी का मान हमारा है 30, बी सी का मान हमारा 1.5 है, ये हो गया 28.5 मीटर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ए सी का मान कितना हो गया? 28.5 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं पहले त्रिभुज ए ई सी में। अच्छा एंगल भी हम लिख लेते हैं, उन्नयन कोण हमारे, उन्नयन कोण, कौन सी त्रिभुज की बात करें हम? त्रिभुज ए ई सी में तो हमारे पास क्या होगा? दोनों ही लिख लेते हैं हम। ए ई सी हमारा 30 डिग्री है और ए जी सी का मान हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। अब त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में हमारे पास एंगल सी 90 डिग्री का होगा। तो मैं ए सी अपॉन, अगर ई सी लूँ, ए सी अपॉन ई सी, लंब बटे आधार, क्योंकि 90 के सामने वाला हमारा क्या होगा? कर्ण, ये आधार होगा और ये हमारा लंब होगा। ए सी बटे ई सी, लंब बटे आधार, टेंजेंट 30 डिग्री। ए सी का मान तो हमारा कितना है? 28.5 मीटर है, अपॉन ई सी हमने निकालना। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/√3। सो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ई सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 28.5√3 मीटर। हमने ई सी निकाल दिया। हम त्रिभुज ए जी सी में से जी सी निकाल देंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो यही तो दूरी आ जाएगी हमारे पास। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ए जी सी में, त्रिभुज ए जी सी में यहाँ पे भी हमारे पास एंगल सी कितना है? 90 डिग्री का है। तो लंब बटे आधार,
AC बटे GC, लंब बटे आधार, टेंजेंट, एंगल हमारा उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का। AC का मान हमारा है 28.5, GC हमने निकालना है और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है वर्गमूल 3। तो GC इधर जाएगा, वर्गमूल 3 इधर हो जाएगा, सो GC की वैल्यू हो जाएगी 28.5 बटे वर्गमूल 3। लेकिन हम नीचे वर्गमूल 3 नहीं छोड़ेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसका हर का परिमेयीकरण कर देंगे। ऊपर वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 28.5 वर्गमूल 3 और नीचे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3। अब ये कट जाएगा, GC की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, GC इज इक्वल टू 3 में 27 1, सो 9.5 वर्गमूल 3 मीटर हमारा क्या आ गया, GC आ गया। अब जो लड़का था यहाँ से यहाँ तक चला था, भवन की ओर जो दूरी तय की थी वो DF थी, भवन की ओर तय दूरी वो हमारे पास है DF और DF क्या होगी, हम इसमें से DF कह सकते हैं या EG कह सकते हैं। DF इज इक्वल टू EG के इक्वल, जो किसके बराबर होगी, EC माइनस GC, EC माइनस ऑफ GC। EC की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 28.5 वर्गमूल 3 मीटर और माइनस GC की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 9.5 वर्गमूल 3 मीटर। वर्गमूल 3 तो कॉमन ही होगा, 28.5 में से 9.5 घटाओगे तो ये आ जाएगा 19 वर्गमूल 3 मीटर हमारे पास भवन की ओर तय दूरी हो गई। बहुत ही आसान सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। और इस संचार मीनार भूमि के किसी एक बिंदु से, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, इस मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण इस बिंदु से कितने कितने दिए हुए हैं 45 डिग्री। मान लीजिए ये हमारा कितना होगा, छोटे वाला 45 डिग्री होगा और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमारा कितना होगा 60 डिग्री है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये हमारी मीनार की ऊंचाई है, सबको मान लेते हैं हम A, B, C और ये पॉइंट हमने क्या मान लिया D मान लिया, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, हमने क्या कहा, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमारे पास कितनी है, हमने BC माना है और दी हुई है हमें 20 मीटर। माना जो संचार मीनार है हमारी, संचार मीनार की ऊंचाई आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, नेटवर्क के लिए आइडिया वाले, BSNL वाले या इस तरह के बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जो वहाँ पे टावर लगा देते हैं, तो वो है हमारे पास टावर। इसकी ऊंचाई हमने नाम दिया AB और H मीटर मान लिया हमने। यहाँ हमारे उन्नयन कोण जो हैं, उन्नयन कोण कौन से हो गए हमारे पास, कोण ADC एंड BDC, ये वैल्यू हमारे पास उन्नयन कोण BDC का मान हमारा 45 डिग्री है और ADC का मान हमारा कितना है 60 डिग्री है। त्रिभुज BCD में मान लेते हैं हम, त्रिभुज BCD में हमारे पास कोण C कितना है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण, ये हमारा लंब और ये हमारा क्या होगा आधार होगा। तो BC बटे CD, लंब बटे आधार किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार टेंजेंट, और हमारा कोण कितना है 45 डिग्री। यहाँ पे हम बात करें टेंजेंट 45 डिग्री है, 45 डिग्री का मान हमारा कितना होता है 1 होता है। BC का मान हमारा 20 है अपॉन CD,
निकालना है, टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सी डी का मान कितना हो गया, 20 मीटर। यहाँ भूमि के बिंदु से अगर हम मीनार की या भवन की दूरी ज्ञात करें तो वो भी हमारे पास कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अब ये निकलने से हमारे पास इस त्रिभुज में हमारे पास एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पे भी हमारे पास एंगल सी क्या है, 90 डिग्री। तो ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री, लंब बटे आधार, टेंजेंट 60। ए सी का मान अब कितना होगा, एच प्लस ए बी प्लस बी सी मीन्स एच प्लस 20, और सी डी का मान हमारा कितना आ चुका है, 20 है, डिवाइडेड बाई 20, और टेंजेंट 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एच क्या हो, एच प्लस 20 क्या हो जाएगा, 20 वर्गमूल 3। 20 उधर जाके माइनस कर दीजिए, एच बराबर है 20 वर्गमूल 3 माइनस 20, 20 कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। और एच मैंने क्या कहा था, संचार मीनार की ऊंचाई। तो संचार मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, 20 ब्रैकेट वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।